हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रतियोगिता 11th एंड 12th अकेडमी पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बेसिकली हम जो है बिंग निबली का जो एक्सरसाइज सोल्यूशन है वो देखने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे प्रतियोगिता कॉलेज एंड स्कूल के एप्लीकेशन में मिल जाएगी। तो वहां से चीज आप चेकआउट कर सकते हैं। क्या बोला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क दोज दैट अप्लाई टू यू। क्या बोला, आई मेक फ्रेंड्स इजिली, आई विश टू बी फ्रेंड्स विद समवन बट माय फ्रेंडशिप इज रिजेक्टेड। यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे हमें ऐसे स्टेटमेंट को चूज करना है जो हमारे लिए, हमारे मतलब ये आपके लिए क्या हो, करेक्ट हो। ठीक है, आपके हिसाब से आपके लिए करेक्ट हो। जैसे मैं दोस्त बहुत इजिली बना लेता हूँ, अगर हाँ है तो आप लिखो यस दिस इज ट्रू फॉर मी। आई विश टू बी फ्रेंड्स विद समवन बट माय फ्रेंडशिप इज रिजेक्टेड। मैं विश करता हूँ कि मैं एक किसी का दोस्त बनूं, लेकिन मेरी जो दोस्ती है वो हमेशा रिजेक्ट की जाती है। तो अगर यस लिखना है तो यस, नो लिखना है तो नो। ठीक है, समवन एक्सटेंडेड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टुवर्ड्स मी एंड आई हैव नॉट एक्सेप्टेड। किसी ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन मैंने उससे एक्सेप्ट नहीं किया। और इस पीडीएफ पे अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको एक आंसर भी लिख के दिया हुआ है, अगर इनकेस नहीं समझ आया तो कुछ लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या है, ये पहला वाला आइस ब्रेकर है जहां पर आपको कुछ चीजें दी गई है एंड व्हाट यू आर सपोज टू डू इज कि जहां पे अगर वो चीज आपके लिए है तो आप यस लिखो, अगर वो आपके हिसाब से नहीं है या फिर आप पे सूट नहीं करती तो आप नो लिखना है। कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम। क्या बोला, फ्रेंडशिप टू मी मींस। अब आपके लिए फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है, हर एक के लिए, हर एक के रिश्ते, हर एक रिश्ता जो होता है एक अलग मतलब से आता है, एक अलग रीजन से आता है। जैसे फ्रेंडशिप टू मी मींस मोटिवेटिंग ईच अदर, एक दूसरे को मोटिवेट करना। फिर दूसरा क्या, शेयरिंग मोमेंट्स ऑफ जॉय। फिर कंफर्टिंग ड्यूरिंग दी टफ टाइम्स, गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट। फिर हैविंग लॉन्ग कंजर्वेशन, गिविंग हेल्पफुल एडवाइस टू इंप्रूव। तो ये सारी चीजें हैं और आपके लिए आपके हिसाब से मतलब अलग हो सकता है, वो आपके लिए। इफ यू समवन इफ यू सी समवन लोनली और सैड यू विल। अगर आप किसी को अकेला और उदास देखते हो तो आप क्या करोगे, ये लिखना है। देखो सैंपल में जैसे दिया है कि स्माइल एट देम एंड आस्क हाउ दे आर डूइंग। उनके सामने जाओ, मुस्कुराओ और पूछो उनसे कि वो कैसे चल रहा है। फिर ऑफर टू टेक अ वॉक टुगेदर, उनसे कहो, रिक्वेस्ट करो कि चलो एक वॉक पे चलते, जिससे उनको अच्छा फील होगा। ठीक है, आस्क इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प देम फील बेटर। उनसे पूछो कि ऐसा कुछ है जिस जो मैं कर सकूं जिससे तुम अच्छा महसूस करो। तो ये सारी चीजें आप पूछ सकते हो। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग बोला है। क्या बोला है, जोस डिसीजन टू मेक फ्रेंड्स विद द लोनली बॉय नेक्स्ट डोर प्रूव्स टू बी गुड वन। इलाबरेट, यू मे बिगिन विद जो वाज बोल्ड फ्रेंडली एंड वार्म पर्सन। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये चीज बोली है कि जो का जो डिसीजन था कि फ्रेंड बनाना एक लोनली बॉय को, ठीक है, जो उसके घर के बाजू में ही रहता है, क्या वो सही था, ये प्रूव करना आपको, इसको इलाबरेट करना है। अब शुरुआत किससे करनी है आपको, स्टेटमेंट से, जो एक बोल्ड फ्रेंडली और वार्म पर्सन थी। ठीक है, तो वही बोला है, जो क्या था, जो जो एक बोल्ड फ्रेंडली और वार्म पर्सन थी, उसने डिसाइड किया कि वो क्या बनाएगी, फ्रेंड बनाएगी किसको, एक लोनली बॉय को जो उसके घर के बगल वाले घर में रहा करता था। ठीक है, हालांकि उसके इतने दोस्त भी नहीं, फिर भी वो क्या उससे दोस्ती करेगी। अब ये एक गुड डिसीजन था बिकॉज जो एक काइंडनेस, जो काइंडनेस मेड द बॉय फील हैप्पी एंड इंक्लूडेड। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये डिसीजन बहुत सही कहा गया। क्यों सही कहा गया, क्योंकि जो की जो काइंडनेस थी उसकी वजह से जो लड़का था वो सुबह बहुत ज्यादा हैप्पी और उनके बीच का एक अपने आप को समझ लगा था। उन्होंने टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया और साथ ही साथ उन्होंने क्या, स्माइल करना क्या चालू किया और लाइफ एंजॉय करना चालू की। ठीक है, जो कि जो फ्रेंडशिप थी उसको हेल्प कर रही थी क्या, लेस लोनली और मोर कॉन्फिडेंट फील होने में। और इस तरीके से जो की जो चॉइस थी, ठीक है, जो की जो चॉइस थी कि छोटी सी काइंडनेस दिखा के उसने एक बड़ा सा डिफरेंस क्या किसी की लाइफ में लेकर आए। क्या बोला, रीड द एक्सट्रैक्ट बिग नेबली एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या बोला, हमें एक्सट्रैक्ट रीड करने बोला बिग नेबली को और स्टेटमेंट कंप्लीट करने बोला। क्या बोला, टू जो द फाइन हाउस सीम लाइक। अब जो के लिए जो फाइन हाउस था वो किस तरीके से था। अब यहाँ पे है, अ काइंड ऑफ एन्चांटेड पैलेस फुल ऑफ स्प्लेंडर्स एंड डिलाइट व्हिच नो वन एंजॉयड। फिर जो स्वेप्ट अ पाथ अराउंड द गार्डन फॉर, जो ने क्या किया था कि अपने घर के बाहर का जो पाथ था वो साफ क्यों किया था, रीजन क्या था। रीजन ये था, बेड टू वॉक इन व्हेन द सन केम आउट एंड invalid dolls needed air। फिर जो entered the old stone house carrying। अब जो है वो old stone carry करके क्या enter किया हाउस में, क्यों। ठीक है, blank man in a covered dish in one hand and bathes three kittens in other। ठीक है, in order to tidy the room जो, ठीक है, अब रूम को साफ करने के लिए जो क्या किया, जो ने क्या किया, हाथ ब्रश द हाथ को ब्रश किया, साथ ही स्ट्रेटेंड अप द थिंग्स ऑन द मेंटल पीस। अब यहाँ पे उन्होंने चीजों को क्या किया, एक सही जगह पे किया। उसने अरेंज किया बुक्स को, बॉटल्स को और सोफा को टर्न किया, कहा एक ऐसी जगह पे जहां पे लाइट आ सके इजिली, समझा।
ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम द टू हाउसेस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्ट्रास्ट मतलब कंपैरिजन आ रहा है। एक मार्च का हाउस था और एक लॉरेंस का, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, मार्च का हाउस था ओल्ड ब्राउन हाउस था, वही लॉरेंस का हाउस कैसा स्टेटली स्टोन मेंशन, सिर्फ एक पत्थर खड़ा था। फिर यहाँ पे क्या बोला है कि जो लॉरेंस का हाउस था वेल केप्ट ग्राउंड से, वही जो मार्च का घर था वो बैर और शैबी था, ठीक है। वही मार्च के घर के बाजू में क्या बच्चे खेलते थे, वहीं लॉरेंस के घर के आजू बाजू एकदम सन्नाटा था, शांति थी, ठीक है। फिर क्या बोला है, लॉरेंस के घर नो मदरली फेस स्माइल एट द विंडो, किसी नो मदरली फेस अराउंड। फिर यहीं पे क्या, अ वार्म हाउस होल्ड विद अ लविंग मॉम। अब यहाँ पे अगर बोला है कि लॉरेंस के घर पे कोई भी माँ नहीं थी, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें आपकी जो मार्च का घर था, मार्च के घर में एक स्माइल्ड जॉयफुल क्या मम्मी थी, जो क्या करती थी, सबका ध्यान रखा करती थी। समझ में आ गया, इतना चीज क्लियर है। फिर उसके बाद क्या बोला है, The traits of the character you met in the extract are jumbled. Sort them and write them in appropriate. अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया, यहाँ पे हमें जोल, लॉरी और ग्रैंडपा के जो कैरेक्टर्स थे उसके बारे में यहाँ पे बोला है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अरेंज करके रखा हुआ है, आप इजीली जाके क्या कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, चीजें अपनी कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैं टाइम ज्यादा लूंगा नहीं, क्योंकि ज्यादा लूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी बड़ी बन जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला है, जो लॉरी, write down in your own words the way Laurie confirmed the names of the March sister. क्या बोला गया है कि अपने शब्द में हमें ये चीज बतानी है कि कैसे जो लॉरी ने जो मार्च की जो सिस्टर्स थी उनके नेम कंफर्म किए। लॉरी ऑफन हर्ड द मार्च सिस्टर कॉलिंग ईच अदर बाय नेम। अब यहाँ पर बोला क्या गया, लॉरी हमेशा सुनता था कि जो मार्च की जो सिस्टर्स है वो हमेशा एक दूसरे को नाम से बुलाती थी, एंड सॉ देम विद देयर मदर थ्रू हिज विंडो, और वो उनको हमेशा अपनी विंडो से अपनी उनकी माँ के साथ क्या देखा करता था। He already knew that the sister visiting him was Jo, और उसको ऑलरेडी पता था कि जो बहन विजिट कर रही है, ठीक है, उसके घर उसका नाम क्या है, जो है। लेटर ही आस्क्ड जो इफ बेथ वाज द वन हु लुक्ड हेल्दी, स्टेड होम अ लॉट एंड कैरिड अ स्मॉल बास्केट व्हेन शी वेंट आउट, ठीक है। और आगे चलकर जो लॉरी उसने पूछा कि जो अगर इफ बेथ एक वो था जो क्या कहता, जो बहुत हेल्दी दिखता था, घर पे रहता था बहुत ज्यादा टाइम, और एक छोटी सी बास्केट हमेशा क्या कैरी करता था जब कभी भी वो बाहर जाती थी, ठीक है। ही आल्सो चेक्ड इफ मैग वाज द प्रिटी वन एंड एमी वाज द वन विद कर्लियर, और साथ ही साथ उसने ये भी करेक्ट किया कि जो मैग है वो ही है जो बहुत खूबसूरत दिख रही है, और एमी वही जिसके जो बाल है वो क्या है, कर्ली है, वही क्या है आपकी एमी है। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ग्रैंडपा एंड जो। अब यहाँ पे हमें क्या बोला, हमें बोला गया जो ग्रैंडपा और जो के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ उसके बारे में बताना है, ठीक है। जो क्या कर रही थी, जो वाज लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ लॉरी's ग्रैंडफादर व्हेन द ओल्ड मैन हिमसेल्फ वॉक्ड इनटू द लाइब्रेरी। अब जो क्या कर रही थी, जो लॉरी के जो ग्रैंडफादर थे जिनका नाम लॉरेंस था, उनका क्या एक पोर्ट्रेट देख रही थी, यानी इमेज देख रही थी। तभी जो ग्रैंडपा खुद जो के पीछे आके खड़े गए, ठीक है। जो को क्या लगा कि वो लॉरी है, ठीक है। तो वो आपकी जो पोर्ट्रेट थी यानी जो फोटो थी, फोटो से बात करने लगी बिना पीछे मुड़े। वहीं जब लॉरी के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने कमेंट सुना तो उन्होंने क्या कहा, थैंक यू कहा। जो को थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट मतलब थोड़ी सी शर्म आई, ठीक है, लेकिन आगे चलकर उसको रियलाइज हुआ, कि उसने क्या सब कुछ सुन लिया है, मतलब लॉरी के ग्रैंडफादर यानी लॉरेंस ने सब कुछ सुन लिया है। एट फर्स्ट शी वांटेड टू रन अवे, पहले तो उसने सोचा कि मैं भाग जाती हूँ, इधर से गायब रफ चक्कर हो जाती हूँ, लेकिन आगे चलकर वो उसने ऐसा किया नहीं और वो वहीं पे रही। ग्रैंडपा आस्क्ड जो सम क्वेश्चन एंड लाइक हाउ हॉनेस्ट एंड सिंसियर शी वाज, ठीक है। ग्रैंडपा ने क्या किया, जो से कुछ क्वेश्चंस पूछे और उनको अच्छा लगा कि वो कितनी सिंसियर और कितनी हॉनेस्ट है। उन्होंने कहा कि वो she told her she had the same brave and honest spirit as her own grandfather। अब यहाँ पे जो लॉरेंस थे उन्होंने कहा कि उनके पास सेम बहादुरी है, सेम हॉनेस्टी है जैसा उनके ग्रैंडफादर में हुआ करती थी। Showing a good chance, Joe talked about Laurie feeling lonely and even suggested an idea to help। अब मौके का फायदा उठाते हुए जो ने लॉरी के अकेलेपन के बारे में बात की और सजेस्ट भी किया कि कैसे उसके अकेलेपन को क्या दूर किया जा सकता है, और ये सुनकर जो ग्रैंडपा भी उसकी बात से क्या एग्री हो चुके थे। Then they had a friendly conversation about the March family and grandpa invited Joe to visit more often। अब यहाँ पे अब उन दोनों के बीच में क्या एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन हुई मार्च की फैमिली को लेकर, और जो ग्रैंडपा ने क्या किया, जो को इनवाइट किया कि वो आती रहे यहाँ पे। एंड में जो बहुत ज्यादा हैप्पी थी, ठीक है, विद हाउ थिंग्स वेंट एंड फेल्ट प्राउड ऑफ हाउ शी हैड मैनेज्ड द ऑकवर्ड मोमेंट। अब लास्ट में जो को बहुत ज्यादा खुशी हुई और बहुत ज्यादा प्राउड भी हुआ कि कैसे उसने एक ऑकवर्ड मोमेंट को भी क्या किया, कैरी किया। फाइंड प्रोवर्ब्स मैक्सिम एंड आइटम्स रिलेटेड टू फ्रेंडशिप। अब यहाँ पे क्या बोला है, हमें फाइंड करने के लिए बोला, तो ये ऑलरेडी मैंने लिख के दे दिया तो आप इजीली कवर कर सकते हो।
अब यहाँ पे कहते हैं एग्जैक्ट डील्स विद द एटमॉस्फेयर ऑफ टू, कलेक्ट द वर्ड्स एसोसिएटेड विद। अब यहाँ पे होम दिया है, लाइब्रेरी दी, गार्डन दिए। अब होम से रिलेटेड क्या क्या वर्ड्स हैं वो आपको ढूंढना है, लाइब्रेरी से रिलेटेड क्या क्या है वो ढूंढना है, और गार्डन से रिलेटेड क्या क्या वो ढूंढना है। ये सारी चीजें मैंने दी। चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए एक वन शॉट वीडियो वो देख लो, आपका इनडायरेक्ट स्पीच पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, narrate in 100 words an incident that illustrate the way a friend of yours made you feel happy and accepted at some point in your life। अब यहाँ पे क्या बोला है, हमें एक कहानी बोली गई है कि बताने के लिए कि जहां पर हमारे जो एक दोस्त ने हमारी फ्रेंडशिप क्या एक्सेप्ट की और हमें हमें बहुत ज्यादा हैप्पी फील क्या करवाया, और तो उसके बारे में लिखना है। तो ये आप लिख सकते हो, रीड करने के लिए मैं दे रहा हूँ सैंपल। गिव रीजन फॉर अस बीइंग reluctant to make friends with some strangers but being comfortable with some even after meeting them for the first time। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हमें ये चीज एक्सप्लेन करनी, वजह देनी कि क्यों हम कई बार कुछ अनजानों से मिलते हैं तो बहुत ज्यादा हम रिलेक्टेंट फील करते हैं, और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम पहली बार मिलते हैं लेकिन कभी लगता नहीं कि हमने मुझसे पहली बार मिले, तो उसके बारे में बोला। अब यहाँ पे बोला है आर फ्रेंड्स डिफरेंट फ्रॉम नेबर्स, आर यू फ्रेंड विथ योर नेबर, गिव एग्जांपल एट। अब यहाँ पे पूछा गया हमसे कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो नेबर से क्या अलग होते हैं, ठीक है, क्या आपका जो नेबर है वो आपका दोस्त है, और एग्जांपल देके उसको समझाना आपको। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई सैंपल दे दिया है, तो आप खुद से लिख सकते हो, चीजें चेकआउट करके। नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, हमारा जो प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल वाला जो एप्लीकेशन है वहां पे आपको देखने मिल जाएगा, तो वहां से चीजें जाके आप चेकआउट कर सकते हो, उसके फ्री मटेरियल सेक्शन में दी गई है पीडीएफ। ठीक है, चलो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।